जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत ही मनोयोग से सुनने का प्रयास कीजिएगा। आज सारा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कॉल तो अथक करते हैं बच्चे, पर स्टूडेंट इतने बच्चों का कॉल रिसीव कर पाना असंभव है। आज हम इस सेशन में बहुत कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो जो आपने थंबनेल पर देखा होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है, एग्जैक्ट बात करेंगे रिजल्ट। चाहे वो क्रॉसपॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बच्चे ही क्यों ना हो, सबका रिजल्ट कितने से कितने समय के भीतर आ जाएगा, उन सब पर चर्चा करेंगे। और नई भर्ती कब तक आएगी, याद रखना, एग्जैक्ट बताऊंगा प्यारे बच्चों कितनी आपकी भर्तियां आने वाली हैं, किस किस विभाग में, उसके भी ऊपर हम चर्चा करेंगे। डोमिसाइल को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। याद रखना, ज्वाइनिंग कब तक होगी, उसके भी ऊपर चर्चा करेंगे। यानी सब पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो प्लीज चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगर कोई नई वैकेंसी आने वाली होती है और एग्जैक्ट जानकारी पाना चाहते हैं, यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। और प्लीज एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, हम बात करेंगे, याद रखना, जितने भी बच्चे बीएसपीएससीएल का एग्जाम दिए हैं, टोटल बच्चे, हालांकि जीटी वाले बच्चों का तो याद रखना आप लोगों को पता है, रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग लेटर भी वितरित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे जो बच्चे अभी तक बचे हैं, चाहे कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, सभी लोगों के लिए आपका रिजल्ट, बेटा याद रखना, मैंने आपको बताया था कि आपका रिजल्ट जो है इसी अगस्त माह में बताया था मैंने ना, आप लोगों को याद होगा। अगस्त माह मैंने 2 कंडीशन रखी थी, जो मेरे मित्र मुझसे मित्रवत का साझा करते हैं, जिनसे मेरी आपसी वार्तालाप होती है। जैसे मैंने शुरू से लेकर अंत तक आपको बताया, नई वैकेंसी आपकी जो ये आप लोगों ने एग्जाम दिया, सब कुछ मैंने सही बताया था, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो याद रखना, अगस्त माह का मैंने बताया था लास्ट वीक, या मैंने बताया था बेटा लास्ट वीक में अगर नहीं आता है तो बहुत ज्यादा होगा सितंबर 10 तारीख। जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, सितंबर 10 तारीख तक आप सभी लोगों का रिजल्ट, कोई भी बच्चा हो, बीएसपीएससीएल का जितने भी बच्चे बचे हैं, याद रखना 10 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। 10 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। बहुत ज्यादा है, मैंने बता दिया। आप याद रखना, साइट पर जाकर चेक करते रहिएगा, हो सकता है 2 ही 4 दिन में जो इस माह में आपके बचे हैं, इसी में आने की संभावना ज्यादातर है। बहुत लेट होगा। जो मेरे मित्र मुझसे मित्रों का साझा करते हैं, जिनसे मेरी आपसी वार्तालाप हुई है, बेटा याद रखना 10 सितंबर के पहले पहले आप सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, ज्वाइनिंग कब तक आप लोगों की होगी। जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुना, आप लोगों की ज्वाइनिंग बेटा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत खुशनसीब हो, रियल बता दो, नहीं तो इतनी जल्दी ज्वाइनिंग होता नहीं। और ये ज्वाइनिंग आपकी, याद रखना, सभी लोगों की ज्वाइनिंग चुनाव के पहले होने जा रही है। चुनाव के पहले ये ज्वाइनिंग आप लोगों की होने जा रही है। तो इसके साथ साथ एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, हालांकि जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया और रिजल्ट भी आने वाला है और इसके बाद डीवी होगा, फिर याद रखना प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, चुनाव के पहले ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ बात करूंगा बेटा कि आपकी नई भर्ती कब तक आएगी। बहुत सारे बच्चे इससे भी परेशान हैं कि क्या सर नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे बात करते हैं कि सर कंफर्म बताइए। एक चीज मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट, हालांकि जो इंफॉर्मेशन मिलती है वही इंफॉर्मेशन हम सभी लोग यहां बताते हैं,
और याद रखना आपकी भर्ती जो आएगी BSPSCL में, मैंने आपको बताया था लगभग 3200 के करीब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 3200 प्लस या 3200 के करीब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों, कंफर्म है, नो डाउट। अब ये भर्ती कब तक आएगी बेटा, जो इंफॉर्मेशन मिली है स्टूडेंट वो मैं बता रहा हूं। आपकी भर्ती प्यारे बच्चों सितंबर माह में ही आने की संभावना ज्यादातर है, सितंबर माह में। अब ये सितंबर हो सकता है 15 तक भी आ सकती है, हो सकता है 20 तक भी आ सकती है, जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं बता रहा हूं। बाकी स्टूडेंट विभाग में क्या चल रहा है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वही मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपकी वैकेंसी बेटा बहुत ज्यादा लेट हो, तो 20 सितंबर मतलब सितंबर में आने की संभावना ज्यादातर है, इतना याद रखना है ना। अब एग्जाम कब तक होता है उसके बारे में कोई नहीं पता है, लेकिन आपकी भर्ती आने की संभावना ज्यादातर है प्यारे बच्चों, याद रखना। और पुरानी वैकेंसी के लिए जैसे मैंने बताया था, वीडियो बनाया था, 4 दिन बाद उसकी वैकेंसी आई थी। भर्ती इंक्रीज को लेकर मैंने बताया था, भर्ती आपकी इंक्रीज हुई थी बेटा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि आप का पेपर इस वैकेंसी में जो आपने पेपर दिया अगर ठीक नहीं गया तो लगे रहिए स्टूडेंट, याद रखना वैकेंसी आपकी आने जा रही है, कंफर्म है, नो डाउट। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आपकी आने जा रही है। अगर अच्छे से तैयारी करोगे तभी याद रखना सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर डोमिसाइल का क्या असर पड़ेगा इस भर्ती पर। जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया, बहुत सारे बच्चों का डाउट है। डाउट ये है बच्चों का कि सर जो डोमिसाइल है ये डोमिसाइल इसी भर्ती से लागू होगा कि अगली नई भर्ती से लागू होगा। बेटा मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुना। हालांकि डोमिसाइल तो जिस राज्य की वैकेंसी होती है उसी राज्य के बच्चों को उसका बेनिफिट मिलता है कैटेगरी वाइज, चाहे BC हो, चाहे EWS हो, चाहे जनरल हो, सभी को उसी राज्य के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को उसका बेनिफिट मिलता है। बाकी अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनको सभी को जनरल फाइट करना पड़ता है, उनको सभी को क्या करना पड़ता है, जनरल फाइट करना पड़ता है। स्टूडेंट जो ये डोमिसाइल का ये नियम आया है आरक्षण का, हालांकि अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, कुछ नोटिस आया था कि जितनी भी रनिंग वैकेंसियां का मतलब जितनी भी चल रही हैं, जो वैकेंसी हाल ही में आई या जो वैकेंसी अभी प्रोसेस में है, चल रही है, सभी पर डोमिसाइल लागू होगा, उन्होंने ही कहा बिहार सरकार ने। पर प्यारे बच्चों अगर हम रनिंग वैकेंसी की बात देखें तो क्या जितने भी बच्चे ये एग्जाम दे दिए हैं ये रनिंग वैकेंसी है? सबसे बड़ी बात तो ये भी है बेटा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये भी रनिंग वैकेंसी है आपकी, ये भी आपकी रनिंग वैकेंसी है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। ध्यान से सुनना जितने स्टूडेंट सुन रहे हो, ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये जो वैकेंसी का एग्जाम करा लिया गया है, इस वैकेंसी का एग्जाम करा लिया गया है, इस पर डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। याद रखना प्यारे बच्चों, इस पर पूरी तरीके से अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि इस पर लागू होगा, जबकि बिहार सरकार द्वारा ये कहा गया है, ये घोषणा की गई है कि रनिंग वैकेंसियां जितनी भी हैं उस पर डोमिसाइल लागू होगा। तो प्यारे बच्चों जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूं स्टूडेंट, ये किसी की सुनी सुनाई बातें या सोशल मीडिया की सुनी सुनाई बातें या गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आई हो उसके आधार पर नहीं, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अनुमान है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। हालांकि जो डोमिसाइल का नियम आया, याद रखना वो काफी आने में उसको लेट हो गया और इस वैकेंसी के सारे प्रोसेस हो चुके। मतलब प्यारे बच्चों आपका एग्जाम क्या हो गया, एग्जाम भी हो गया और डोमिसाइल का नियम जो आया अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, तो इस पर डोमिसाइल लागू होने के चांसेस यानी बहुत कम है, बहुत कम है बेटा। देखो जो नियम है, अब वो नियम सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, अब वो लोग क्या करते हैं ये नहीं पता, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुमान है,
इस वैकेंसी पर शायद अभी डोमिसाइल लागू ना हो, लेकिन हाँ, अब जो वैकेंसियां होंगी, जिनके एग्जाम होने बाकी होंगे, जितनी वैकेंसियां रनिंग में होंगी, अभी नोटिफिकेशन आए होंगे, उन सभी पर डोमिसाइल लागू हो जाएगा और उन सभी का लाभ, उन सभी जो हमारे बिहार राज्य के स्टूडेंट हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा, बाकी अदर स्टेट को उसका लाभ नहीं मिलेगा। यहां तक की बात आप समझ गए डोमिसाइल के बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी के बारे में। अच्छा, डीवी के बारे में बहुत सारे बच्चों का सवाल भी रहा, ध्यान से सुनना, सारा डाउट क्लियर करेंगे बेटा। और अगर ये चीजें आप के पास नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे, अगर क्या चीजें नहीं है तो आप बाहर नहीं होंगे। सारी चीजों को बहुत मनोयोग से सुनना। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जिन बच्चों के नंबर ठीक ठाक है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा रिजल्ट में नाम होगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं बेटा आप लोगों को, आप लोग डीवी में क्या क्या लेके जाना है और क्या नहीं रहेगा तो चल जाएगा, और वहीं मेडिकल सर्टिफिकेट कब लगेगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते समय, ध्यान सुना, फॉर्म फिल करते समय जैसे मार्कशीट का जो रूल नंबर होता है उसके अनुक्रमांक नंबर, अनुक्रमांक की जगह पर सीरियल नंबर चढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एससीबीटी की जगह पर एनसीबीटी चढ़ गया है, मतलब फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी गलतियां की हैं। एससीबीटी की जगह पर एनसीबीटी या रोल नंबर की जगह पर सीरियल नंबर डाल दिए हैं, या हम कहें जहां अपना नाम डालना है अपने नाम में स्पेलिंग त्रुटि कर दिए हैं, फादर्स की जगह पर मदर्स का नाम डाल दिए हैं। यानी इन सभी की समस्याएं जितनी भी है प्यारे बच्चों, आपने कुछ भी गलतियां की हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे प्यारे बच्चों आप बाहर नहीं होंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुना, इससे आप बाहर नहीं होंगे, बल्कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आप याद रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने तो फॉर्म फिल किया है गलत, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है सही, आपका डॉक्यूमेंट जो भी होगा आधार वो मैच कराया जाएगा। तो हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस स्कूल से आपने आईटीआई किया होगा वहां चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपको क्या ले जाना है, आधार, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सभी का 2 कॉपी आपका लगेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुना, आईटीआई मार्कशीट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ प्यारे बच्चों जाति और निवास, इसके साथ साथ क्या आपका लगेगा, जाति प्लस निवास। और जाति और निवास याद रखना प्यारे बच्चों आप जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो धोखा खा जाओगे। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा तो पुराना वाला था, पुराना वाला काम करेगा बेटा, इससे आप बाहर नहीं होंगे। मैं जो बात है वो क्लियर बता रहा हूं। जात और निवास में अगर आपका नहीं भी बना है, लेकिन उसको बनवा के वहां दिखाना पड़ेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना तो वहां मांगा जाएगा नया वाला। तो नया वाला 2025 यानी जो 25 मार्च, उसमें पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में जब भर्ती आई थी आपने पढ़ा होगा, 25 मार्च के पहले का होना चाहिए, और 25 या 22 मार्च उसमें लिखा था नोटिफिकेशन में, मतलब 2025 में मार्च के पहले का आपका होना चाहिए। तो आप नया वाला बनवा लीजिएगा, जाति और निवास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेके जरूर जाइएगा स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनना, बाहर कौन से स्टूडेंट होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है बच्चों की कि सर बाहर ना हो जाए। बाहर ऐसे नहीं होता बेटा, आपने आईटीआई किया और याद रखना आपकी मार्कशीट फर्जी निकली, याद रखना इंटरनेट पर वो अपलोड नहीं है, आप बाहर कर दिए जाओगे। आप प्यारे बच्चों जैसे इलेक्ट्रीशियन मांगा है, फिटर से आप आईटीआई किए हो, फॉर्म फिल कर दिए, बाहर हो जाओगे। मेरी बातों को ध्यान से सुना, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यदि फर्जी निकलता है तो आप बाहर किए जाओगे, अन्यथा याद रखना कोई भी त्रुटि की हो आपको समय मिलेगा। जो आपने त्रुटियां की हैं, जहां जहां आपको त्रुटि मिली है, जिससे संबंधित त्रुटि मिली है, प्यारे बच्चों याद रखना
आप उसके साथ एफिडेविट लगा सकते हैं। एफिडेविट आप लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और एफिडेविट आपको कोर्ट में बन ही जाता है, आपको पता है ना। यहां तक की बातें समझ गए। अच्छा, हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि बच्चे कह रहे हैं कि सर जो है, देखिए अभी एक बात और था क्या कि यहाँ बेटा डीबी के बारे में मैंने बात कर लिया। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कॉल किया। मेडिकल सर्टिफिकेट, अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बेटा, ये कहीं भी सरकारी अस्पताल में बन जाएगा। आपके जो नजदीकी चिकित्सालय होंगे, सरकारी हॉस्पिटल, वहीं से बनेगा। प्राइवेट में मत पहुंच जाना, सरकारी का मान्य होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे कहे कि सर मेरे यहाँ बहुत भीड़ होता है सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहां नंबर लगाना पड़ेगा। वहां तो प्राइवेट में तुरंत बन जाता, 150 दिए। लेकिन बेटा याद रखना, धोखा खा जाओगे जो मैं बता रहा हूं। तो सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये कब लगेगा बेटा? जब आपकी डीबी हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। जैसे रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट आने के बाद आपकी डीबी हुई, रिजल्ट आने के बाद आपकी क्या हुई? डीबी हुई बेटा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर परेशान रहोगे। आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये अभी बनवा लेना है। क्या कह रहा हूं मैं? अभी बनवा लेना है। हालांकि याद रखना, डीबी के समय मेडिकल सर्टिफिकेट चेक तो नहीं होता। मेरी बातों को ध्यान से सुना। डीबी के समय मेडिकल सर्टिफिकेट चेक तो नहीं होता, लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों। अब जो डीबी होगा वहां याद रखना, उनके प्रोसेस क्या है, क्या हो सकता है कुछ बदलाव हो गए हो, पता चला कि इसी में मांग ले। पता चला कि प्यारे बच्चों याद रखना, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट, मेरी बातों को ध्यान से सुना, रिजल्ट तो अभी आने वाला है, रिजल्ट अभी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको तुरंत ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, और ये याद रखना जरूरी है। मान लो अगर डीबी में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा, तो लेकिन ज्वाइनिंग के पहले अगर चेक होने लगा तो क्या करोगे? तो याद रखना, जितने भी कागजात हैं आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों, इस डीबी के दौरान ही आपको तैयार करना है। जैसे रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। और बहुत बड़ी चीज नहीं यार, इसमें जाओगे सरकारी हॉस्पिटल में, पर्ची कटाओगे, तुरंत नॉर्मल चेक होता है सब कुछ, बॉडी है ना, होता कुछ नहीं है, सिर्फ उनको एक कागजात चाहिए। तो आप लोग सब कुछ बनवा के बेटा एकत्रित किए रहो, ताकि वहां जाओ तो पता चला कि कुछ बच्चों ने कहा यार मेडिकल भी देख रहे हैं, और कुछ बच्चे वहां नहीं ले गए हैं, तो बाद में एक हेडेक बनता है यार, देखो कहीं कुछ ना हो, कुछ होता कुछ भी नहीं है ना। बस फर्जी नहीं होना चाहिए कोई चीज। और याद रखना, नई भर्ती की जैसे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं प्यारे बच्चों, 2-4 दिन में तुरंत मैं आपको जरूर बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा किस दिन किस तारीख को कितने बजे आपकी वैकेंसी आ रही है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना। अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, जितने बच्चे नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जमकर तैयारी करिएगा, जमकर तैयारी करिएगा बच्चों। सिलेक्शन आपका 100% होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमेशा लक्ष्य एक सुनिश्चित करिए, फिर देखिए कैसे आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बाड़ी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।